अगला टॉपिक है गणित दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेज नंबर 355। महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, दो चरों में रैखिक समीकरण। समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याओं की होती है तथा ए इक्वल 0 बी इक्वल 0, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 5y प्लस x बराबर माइनस 2 तथा 3x प्लस 4 अपॉन 11y बराबर 1 आदि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण है। यदि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में a बराबर 0 b बराबर 0 हो तो यह समीकरण परिवर्तित होकर ए एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप ले लेती है, जो कि एक चर x में रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार यदि a बराबर 0 b बराबर 0 तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 परिवर्तित होकर बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में आ जाती है, जो कि पुनः एक चर y में रैखिक समीकरण है। दूसरा, दो रैखिक समीकरणों युगपत समीकरणों ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा ए टू एक्स प्लस वाई बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 के लिए पहला अद्वितीय हल प्राप्त होता है यदि ए वन बटा ए टू इक्वल बी वन बटा बी टू एक हल होगा। दूसरा, परिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होते हैं यदि ए वन बटा ए टू इक्वल बी वन बटा बी टू इक्वल सी वन बटा सी टू। तीसरा, कोई हल प्राप्त नहीं होता यदि बी वन ए वन बटा ए टू इक्वल बी वन बटा बी टू इक्वल का साइन फिर क्रॉस सी वन बटा सी टू। तीसरा, माना यदि एक्स वन वाई वन व एक्स टू वाई टू समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कोई हल हो तो इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित कर परस्पर मिलाने पर प्राप्त रेखा को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को आलेख कहते हैं। चौथा, युगपत रैखिक समीकरणों को हल करने की दो प्रमुख विधियां आलेखी विधि ग्राफ द्वारा व बीजीय विधि है। पांचवा, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक ऐसा युग्म जो और शब्द से जुड़ा हो रैखिक समीकरणों का निकाय कहलाता है। उदाहरणार्थ 7x प्लस 5y इक्वल 21 और 5x प्लस 3y इक्वल 17। छठा, दो चरों वाले युगपत समीकरणों का पहला एक ही हल होता है यदि L1 व L2 परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा, अनंत हल होते हैं यदि L1 L2 संपाती रेखाएं। तीसरा, कोई हल नहीं होता यदि L1 व L2 परस्पर समानांतर हो। सातवां, x व y का मान युग्म जो कि दिए हुए समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है उक्त समीकरण का हल कहलाता है। आठवां, युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां। पहला, प्रथम विधि विलोपन प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम हल की गई दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण में एक चर माना y का अन्य चर x के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। अब y के इस मान को जो x के रूप में दूसरे समीकरण में रख देते हैं। परिणाम स्वरूप चर y का विलोपन हो जाता है तथा हमें केवल एक चर x वाली एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसमें हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x के इस मान को दी गई दोनों समीकरणों में से किसी एक में रखकर चर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा, द्वितीय विधि गुणांकों को समान बनाकर विलोपन विधि। इस विधि में हम दोनों समीकरणों को ऐसी उपयुक्त संख्याओं को गुणा करते हैं जिससे कि प्राप्त हुए दोनों समीकरणों के दो चरों में से किसी एक चर के गुणांक समान हो जाए। अब दोनों समीकरणों का योग अथवा व्यकलन करने पर हमें एक समीकरण मिलेगी जिसमें एक ही चर होगा क्योंकि अन्य चर निरस्त हो जाएगा। प्राप्त समीकरण से हम इस चर का मान ज्ञात कर लेंगे। इस चर का मान दी गई किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तीसरा, तृतीय विधि वज्र गुणन द्वारा हल। इस विधि में दोनों समीकरणों को इस प्रकार लिख लेते हैं कि उनके दाएं पक्ष में शून्य हो। माना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है। अब निम्न प्रकार से लिखकर x व y के मान ज्ञात कर लेते हैं। x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इस आरेख के अनुसार नीचे की ओर तीर वाली संख्याओं के गुणनफल में से ऊपर की ओर तीर वाली संख्याओं के गुणनफल को घटाकर लिख लेते हैं।
चौथा, चतुर्थ विधि, लेखाचित्र द्वारा हल। दोनों समीकरणों के लेखाचित्र एक ही पैमाना मानकर एक ही वर्गाकृत कागज पर खींच लेते हैं। पेज नंबर 356। ये रेखाचित्र सरल रेखाएं होती हैं। रेखाओं से प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांकों का भुज x का मान तथा कोटि y का मान होता है। उदाहरण पहला, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। 5x - 2y = 19, 3x + 7 = 18। हल दिए गए समीकरण है 5x - 2y = 19 पहला। दूसरा, 3x + y = 18 दूसरा। समीकरण 2 से y बराबर 18 - 3x। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर 5x - 2 ब्रैकेट में 18 - 3x = 19 या 5x - 36 + 6x = 19 या 11x = 19 + 36 या 11x बराबर 55, x बराबर 5। x के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 18 - 3 × 5 बराबर 18 - 15 बराबर 3। अतः हल है x बराबर 5, y बराबर 3। आंसर। उदाहरण 2, गुणांकों को समान कर विलोपन विधि से निम्न समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। 4x + 3y = 25, 5x - 2y = 14। हल दिए गए समीकरण है 4x + 3y = 25 पहला तथा 5x - 2y = 14 दूसरा। x को विलोपित करने के लिए हम देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 में x के गुणांक क्रमशः 4 व 5 है। 4 व 5 का लसाअ 20 होता है। अतः दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को समान अर्थात 20 बनाने के लिए समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुना करने पर 20x + 15y बराबर 125। तीसरा, 20x - 8y बराबर 56। चौथा, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर 23y बराबर 69 या y बराबर 69/23, इसलिए y बराबर 3। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर या 4x + 3 × 3 = 25 या 4x + 9 = 25 या 4x = 25 - 9 या 4x = 16 या x बराबर 16/4, x बराबर 4। अतः दिए गए समीकरणों का हल है x बराबर 4, y बराबर 3। उत्तर। उदाहरण तीसरा, निम्न समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। 6x + 5y = 8xy, 8x + 3y = 7xy। हल दिए गए समीकरण है 6x + 5y = 8xy 1 तथा 8x + 3y = 7xy दूसरा। समीकरण 1 और 2 में xy का भाग देने पर 6/y + 5/x = 8 तीसरा तथा 8/y + 3/x = 7 चौथा। अब माना कि 1/x बराबर u, 1/y बराबर v तथा 3 व 4 समीकरण निम्न रूप लेंगे। 6v + 5u = 8 पांचवा, 8v + 3u = 7 छठा। पेज नंबर 357। समीकरण 5 को 3 से तथा समीकरण 6 को 5 से गुणा करने पर 18v + 15u = 24 तथा 40v + 15u बराबर 35 घटाने पर -22v = -11 या v बराबर -22/-11, इसलिए v बराबर 1/2। v का मान समीकरण 6 में रखने पर 8 ब्रैकेट में 1/2 + 3u बराबर 7 या 3u बराबर 7 - 4 या u बराबर 3/3। अब u बराबर 1 = 1/x बराबर 1 = x बराबर 1 तथा v बराबर 1/2 = 1/y बराबर 1/2 = y बराबर 2। अतः अभिष्ट हल है x बराबर 1, y बराबर 2। समीकरण 4, 2x - 9 = y - x + 7 = 5x - 6y। हल दिए हुए समीकरण 2x - 9 = y - x + 7 = 5x - 6y। दो समीकरणों को लेने पर 2x - 9 = y - x + 7 लेने पर
2x माइनस 9 माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल 7, 2x माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल 7 प्लस 9 इक्वल 3x माइनस वाई इक्वल 16, पुनः y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल 5x माइनस 6y लेने पर y पुनः y माइनस एक्स प्लस 7 माइनस 5x प्लस 6y इक्वल 0 इक्वल 5 माइनस 5x माइनस एक्स प्लस y प्लस 6y इक्वल माइनस 7 माइनस 6x प्लस 7y इक्वल माइनस 7। अतः दिए गए समीकरण 3x माइनस y इक्वल 16 पहला, माइनस 6x प्लस 7y इक्वल माइनस 7 दूसरा। x को विलोपित करने के लिए हम देखते हैं कि समीकरण पहला व दूसरे में x के गुणांक क्रम से 3 और 6 का लसाअ 6 होता है। अतः दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को अर्थात 6 बनाने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 6x माइनस 2y इक्वल 32 तीसरा। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर माइनस 6x प्लस 7y इक्वल माइनस 7 बटा 6x माइनस 2y इक्वल 32 बटा 5y इक्वल 25, y बराबर 25 बटा 5 बराबर 5। y को मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस y बराबर 16, 3x माइनस 5 बराबर 16, 3x बराबर 16 प्लस 5, 3x बराबर 21, x बराबर 21 बटा 3 इक्वल 7। अतः x बराबर 7 y बराबर 5 दिए गए समीकरणों के अभिष्ट हल है। उदाहरण 5, x बराबर 1 बटा 2 y माइनस 2 y बराबर 1 माइनस x। हल दिए गए समीकरण x बराबर 1 बटा 2 y माइनस 2 पहला, y बराबर 1 माइनस x दूसरा। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 1 माइनस x, y बराबर 1 माइनस 1 बटा 2 y माइनस 2 बराबर 1 माइनस y माइनस 4 बटा 2, y बराबर 2 माइनस y माइनस 4 बटा 2 इक्वल 2 माइनस y प्लस 4 बटा 2, y बराबर 6 माइनस y बटा 2, 2 इंटू y बराबर 6 माइनस y, 2y बराबर 6 माइनस y, 2y प्लस y बराबर 6, 3y बराबर 6, y बराबर 6 बटा 3 इक्वल 2। आंसर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 1 माइनस एक्स, 2 बराबर 1 माइनस एक्स, x बराबर 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1। अतः x बराबर माइनस 1, y बराबर 2 अभिष्ट हल है। उदाहरण 6, निम्न युगपत समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। 5x प्लस 2y इक्वल 17, 2x माइनस 5y इक्वल 1। हल दिए गए समीकरण है 5x प्लस 2y माइनस 17 इक्वल 0। पेज नंबर 358, 2x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल 0। निम्न समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने पर x बटा 2 माइनस 17 इक्वल y अपॉन माइनस 17, 5 इक्वल 1 बटा 5 2 माइनस x बटा 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 17 y बटा माइनस 17 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 5 1 बटा 5 ब्रैकेट में माइनस 5 माइनस ब्रैकेट में 2 फिर 2 x बटा माइनस 2 माइनस 85 इक्वल y बटा माइनस 34 प्लस 5 इक्वल 1 बटा माइनस 25 माइनस 4 इक्वल x बटा माइनस 87 बराबर y बटा माइनस 29 बराबर 1 बटा माइनस 29। इसलिए x बराबर माइनस 87 बटा माइनस 29 बराबर 3 तथा y बराबर माइनस 29 बटा माइनस 29 बराबर 1 हल है। x बराबर 3 y बराबर 1। उदाहरण 7, ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण संगत है असंगत। यदि संगत है तो हल कीजिए। 2y माइनस 5 इक्वल माइनस 3x, 11 माइनस 4x इक्वल 7y। हल दिए गए समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0,
तथा 4x प्लस 7y माइनस 11 इक्वल 0। इन समीकरणों की तुलना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर a1 बटा a2 इक्वल 3/4, b1 बटा b2 बराबर 2/7 तथा c1 बटा c2 बराबर 5/11। हम देखते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल, फिर क्रॉस का साइन है, इक्वल पे b1 बटा b2। अतः दिए गए समीकरण संगत है तथा इनके अद्वितीय हल विद्यमान है। इनका हल ज्ञात करने के लिए हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। x बटा 2 माइनस 11 ब्रैकेट में, फिर माइनस ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट में 7 बराबर y बटा -5 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट में -11 बराबर z बटा 3 ब्रैकेट में 7 ब्रैकेट में माइनस, फिर 2 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में बराबर x बटा -22 प्लस 35 बराबर y बटा -20 प्लस 33 बराबर 1/21 माइनस 8, x बटा 13 बराबर y बटा 13 बराबर 1/13, x बराबर 13/13 बराबर 1, y बराबर 13/13 बराबर 1। अतः अभिष्ट हल x बराबर 1 y बराबर 1 होगा। उत्तर निम्न समीकरण निकाय की संगतता की जांच कीजिए तथा संभवतः उसके हल भी ज्ञात कीजिए। 3y माइनस 7 बराबर -x, 2x बराबर 14 माइनस 6y। हल दिए गए समीकरणों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। पहला 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल 0। दूसरा, जहाँ a1 बटा a2 बराबर 1/2, b1 बटा b2 बराबर 3/6 बराबर 1/2 तथा c1 बटा c2 बराबर -7 बटा -14 बराबर 1/2। अतः a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2, c1 बराबर c1 बटा c2 बराबर 1/2। अतः निकाय संगत है, इसके अनंत हल है। हम समीकरण 1 को हल करते हैं। माना x बराबर k, यहाँ k का यादृच्छिक वास्तविक संख्या है, इसलिए समीकरण 1 से k प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3y बराबर 7 माइनस k, इसलिए y बराबर 7 माइनस k बटा 3। अतः अभिष्ट हल है x बराबर k, y बराबर 7 माइनस k बटा 3। यहाँ k यादृच्छिक है।